हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC स्टूडेंट्स यूनिटी। तो दोस्तों, जिस चीज़ को लेकर तमाम प्रदर्शन हो रहे थे, जिस मुद्दे पर जो है सभी बच्चे परेशान हो रहे थे, भाई ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो भाई उसके रिगार्डिंग जो आज चेयरमैन का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि इस चेयरमैन साहब ने क्या क्या इसमें इंटरव्यू में बताया है। पूरी चीज़ जो है आपको इस वीडियो में जो है आप प्रोवाइड होगी, सारा एक एक पॉइंट पे फैक्ट पे बात करूंगा। फिर आप कमेंट कर देना नीचे, जिस भी चीज़ में आपको लगे कन्फ्यूजन है, भाई यहाँ क्लियर करना चाहिए था चेयरमैन साहब को और ज़्यादा अच्छे से, तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो भाई सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पता है कि यहाँ पे HSSC से रिलेटेड ऑल डिटेल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, पहले आज जो है चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया है। पहला इंटरव्यू आया है जब से जो है वहाँ पे बच्चे बैठे हैं और PST चल रहा है। उसके बाद जो है पहला इंटरव्यू अभी चेयरमैन सर का आ रहा है, क्योंकि HSSC के ऑफिस के सामने धरने पे प्रदर्शन बैठे हैं। तो जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन से किया गया कि जो मेल कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट 4/2020 थी, जब निकली थी एडवर्टाइजमेंट, उस टाइम पे जो है नॉर्मलाइजेशन का उसमें मेंशन ही था एडवर्टाइजमेंट में। तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं। तो इसके जवाब में चेयरमैन साहब ने कहा है कि उस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट में जो है हम रिजल्ट का नहीं कह सकते कि हम रिजल्ट किस प्रकार से जारी करेंगे। जो नॉर्मलाइजेशन जो है हम रिजल्ट किस तरह जारी करेंगे, ये हम चीज़ें बाद में ऐड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम मेंशन नहीं करते कि हम रिजल्ट का प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें किस हिसाब से हम रिजल्ट तैयार करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का जो हम बाद में ऐड करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन था ये आप सामने जो है चेयरमैन साहब ने ये इसका जवाब दिया है। और जो है इसके बारे में आप जो है अगर आपको सहमत नहीं हो तो चेयरमैन साहब से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। तो भाई दूसरा क्वेश्चन था चेयरमैन साहब से जो है वो अब यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन रख रहा हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन था चेयरमैन साहब से जो था कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत थी, एक शिफ्ट में सबका एग्ज़ाम होना चाहिए, जो है नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी भाई, क्यों ना हम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लें, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा क्वेश्चन था ये। इस पे चेयरमैन साहब ने जो आंसर दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे हिसार हो गया, कैथल हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्लैक लिस्टेड जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट। और ये चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस सरकार ने नहीं, जो पहले की सरकार है उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर रखे हैं कि वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम होना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए खतरा है। वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम लीक होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, वहाँ के कुछ ऐसे हैं वहाँ पर सिस्टम। तो पिछली सरकारों ने जो है वहाँ पर ये लीक करवा ये जो है बैन किया था, पिछली सरकारों ने बैन किया था। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, इसलिए जो है ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं कैंडिडेट, इसलिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ये चेयरमैन ने दूसरे क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सवाल दिया, भाई एक शिफ्ट में इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और सर ने बताया कि जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चों ने डिमांड की थी, भाई नॉर्मलाइजेशन करो, ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट आसान है। और कुछ यूट्यूब भाइयों ने भी, टीचर्स ने भी कहा था भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने उन उन्हीं के कहने पर जो है हमने नॉर्मलाइजेशन उन्हीं के कहने पे हमने नॉर्मलाइजेशन किया। उन्होंने ही कहा कि नॉर्मलाइजेशन करो, अब हमारी इसमें क्या गलती है। ठीक है। तो तो भाई अब आप देख लो, दूसरे क्वेश्चन का सर ने ये जवाब दिया था भाई। ठीक है। तीसरा है फीमेल कांस्टेबल का, जो बता रहे हैं कि फीमेल कांस्टेबल क्वेश्चन आया, फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। फीमेल कांस्टेबल में जो है आपने नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल के हिसाब से जो है रिजल्ट निकाला है। तो परसेंटाइल के हिसाब से आप क्यों परसेंटाइल कर रहे हो, मेथड क्यों अपना रहे हो। तो चेयरमैन साहब ने कहा, भाई तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो चेयरमैन साहब ने किया कि जो कलकत्ता में इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक फॉर्मूला तैयार किया है, उसके हिसाब से जो है एक सारे लेवल पे आ जाता है भाई, किसी की आसान शिफ्ट है, मुश्किल शिफ्ट है, तो ऐसा जो फॉर्मूला है वो पूरा इंडिया जो है उसको मानता है भाई, कोलकाता वाले इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला अपनाता है। तो इसीलिए जो है हमने भी उसका फॉर्मूला अपनाया है। अगर आप कोई हमें सुझाव दे तो भाई इस तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाए,
तो हम जो है उस सुझाव को मानेंगे और उससे कंपेयर करेंगे भाई स्टैटिकल उनसे बात करके भाई ये तरीका हो सकता है, तो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। कोई सुझाव दो, आप तरीका बताओ भाई इस तरीके से रिजल्ट तैयार कर सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। सर ने ये बताया भाई ये फॉर्मूला है जो कोलकाता इंस्टीट्यूट ने लागू किया और पूरा देश इसको मानता है, पूरा देश। तो भाई इस चेयरमैन सर ने ये परसेंटाइल के जो है फॉर्मूले पे ये जवाब दिया भाई। ठीक है भाई। चौथा पर्सन भाई सिलेबस का। सर ने भाई सिलेबस डिफाइंड करो, तो सिलेबस के बारे में सर ने जवाब दिया है कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स होना चाहिए। सर ने कहा मैंने पुलिस में पहले इंटरव्यू में कह दिया था कि हरियाणा जीके नहीं आएगी भाई, ठीक है, क्योंकि पुलिस का एक्ट अलग है, पुलिस का अलग सिलेबस है। तो भाई सर ने कहा भाई पुलिस का अलग एक्ट है इसलिए हरियाणा जीके लिए आई, लेकिन बाकियों में आएगी, मैंने कह दिया था। अब जो है जो सिलेबस है वो वही प्रोवाइड करते हैं। मान लो ग्राम सचिव संस्था है, पुलिस का, पुलिस की रिक्वायरमेंट, तो पुलिस का योग है वो सिलेबस बनाएगा। इसके रिगार्डिंग सर ने कहा है कि अब क्या ना, हमने सीएम सर को लेटर लिखा है सिलेबस के रिगार्डिंग कि सभी जिन्होंने भी रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी, तो उसका सिलेबस जो है प्रोवाइड कराए, सिलेबस होना चाहिए। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले टाइम में आपको सिलेबस डिफाइन हो जाएगा। ठीक है भाई। पाँचवा क्वेश्चन जो इनसे जो है चेयरमैन साहब से करा गया था, कहीं भी जो है चार जो है सवाल जवाब ये थे भाई जो चेयरमैन साहब ने पूरे किए थे। मतलब सबका जो है एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स और जो सिलेबस सब चीज़ें जो है इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बात की। ये इतने ही क्वेश्चन जो है वहाँ पूछे गए थे जिसका चेयरमैन साहब ने जो है पूरा क्लियर कराया था। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन ये था भाई सोशो इकोनॉमिक का। जो मेन क्वेश्चन रह गया वो था भाई सोशो इकोनॉमिक को लेकर। सोशो इकोनॉमिक के जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जो है सर ने बताया भाई सोशो इकोनॉमिक के गलत। सर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे भाई गलत है ये नंबर, किसी का भाई लगा हुआ है जो में वो अपने बच्चों को पालेगा क्या, उसके छोटे भाई को पालेगा, ये गलत। सर ने हाँ एग्जाम्पल भी दिया इसमें। सर ने कहा कि एक लड़का भाई जॉब लग गया 5 नंबर लेके, उसके बाद इसका विरोध करने लग गया। पहले 5 नंबर लेके जॉब लग गया सोशो इकोनॉमी में, फिर इसका विरोध करने लगा। कहता सबकी अलग अलग सोच होती है इस मामले में। तो सर ने इसका सोल्यूशन बताया भाई, सोशो इकोनॉमी का सोल्यूशन बताया सर ने। सर ने कहा कि इसका सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट के पास है भाई, गवर्नमेंट के पास जो है इसका सोल्यूशन है सोशो इकोनॉमिक का। कहे गवर्नमेंट जो सरकार ने आदेश दिए हैं आयोग को भाई सोशो इकोनॉमिक के इतने मार्क्स डिसाइड करो, वो HSSC ने नहीं किए भाई, वो HSSC ने नहीं किए, वो करे हैं गवर्नमेंट ने, वो सब गवर्नमेंट ने किए हैं। सर ने कहा कि अगर सर ने कहा है कि अगर सोशो इकोनॉमिक मास बंद करवाने हैं तो आपने गवर्नमेंट सरकार को कहे, सरकार के पास जाओ। आयोग इसमें दखल नहीं दे सकता भाई, क्योंकि सरकार ने ये रूल लागू किया है और वो रूल जो है सरकार के हाथ में है। ये रूल सोशियो इकोनॉमिक का आयोग ने नहीं बनाए, सरकार ने आयोग को कहा भाई इस तरह आप मार्क्स दो। तो भाई अब सोशियो इकोनॉमिक का सुन लो भाई, अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स बंद करवाने हैं तो आपको सरकार से मिलना पड़ेगा, जगह जगह जाके सरकार के व्यक्तियों को ज्ञापन देना पड़ेगा आपको। तो भाई वहाँ पर जाके आपका जो है सोशो इकोनॉमिक मार्क्स जो है बंद हो सकते हैं, लेकिन सर के हाथ में नहीं है भाई, चेयरमैन साहब के हाथ में सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं है। ये साहब सर ने साफ कह दिया भाई, इसके बारे में जो आप सरकार से कह, जैसा सरकार कह देगी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स बंद कर दो एग्जाम में, तो हम बंद कर देंगे। तो भाई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज चेयरमैन साहब ने जो भाई क्लियर किए हैं। आपको जो लगता है भाई इससे पूरे इंटरव्यू में भाई जो है ये बात सहमत नहीं है तो आप कमेंट करो, तो फिर हम उस पर बात करेंगे भाई। आप जिस भी कमेंट से आप चेयरमैन साहब के बात से सहमत नहीं है तो भाई वहाँ कमेंट कर देना। लेकिन आज चेयरमैन साहब ने खुलकर सामने आए हैं और सभी बातों पे जो है ये बोले। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन है, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लें। आप सभी को ये इंटरव्यू आई होप पसंद आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।